हेलो स्टूडेंट, इस सेशन में हम क्लास 11 के एनुअल एग्जामिनेशन जो कि 7 फरवरी को हुआ था उसमें जो एक एप्लीकेशन आई थी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरह की है। आगे बढ़ने से पहले हमने 2 फॉर्मेट शामिल किए हैं। एक बहुत इजी है, उसका हम हिंदी में ट्रांसलेशन भी देखेंगे, और फिर लास्ट में एक टफ जो एडवांस लेवल की है वो भी देखेंगे। तो आप बने रहिए। लेट्स स्टार्ट। You are Aditya Bhandari of class 12th of Government High Secondary School, Bhopal. Write an application to your principal to give admission in tourism and hospitality course. आपका नाम क्या होगा ये भी दिया हुआ है, किस क्लास से है ये भी दिया हुआ है, आपको स्कूल का नाम दिया हुआ है। अब हमें एप्लीकेशन लिखनी है और वो भी प्रिंसिपल को लिखनी है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या होगा वही हमारे लिए मेन है। गिव एडमिशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स। कोर्स है जो कि टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मतलब एक पढ़ाई का सब्जेक्ट है जिसका नाम है टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी। इसमें हमें एडमिशन चाहिए। में जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार हमारी जो लिखने की शैली होती है या फिर राइटिंग स्टाइल जो होती है प्रेजेंट करने की वो डिफरेंट हो जाती है। कुछ फॉर्मेट तो सिमिलर रहेगा स्टार्टिंग और एंडिंग, लेकिन बीच का जो पार्ट होता है बॉडी का और सब्जेक्ट जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशन करने ही होते हैं। ये मस्ट है, नहीं तो सभी एप्लीकेशन एक जैसी होती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ें और समझ लें। टूरिज़्म का मतलब होता है पर्यटन। अब पर्यटन का मतलब क्या है? जितने भी लोग चाहे कोई सफारी घूमने जा रहे हैं या फिर किसी दार्शनिक स्थल को जा रहे हैं, हिस्टोरिकल प्लेस देखने जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जब व्यक्ति जाता है तो वो आपका पर्यटन की श्रेणी में आता है। इसके अलावा हॉस्पिटैलिटी। अब हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है मेहमान नवाजी। तब ये मेहमान नवाजी कौन? हमारे घर पे नहीं, जो होटल में आते हैं जो हमारे गेस्ट विदेशों से दूसरी जगहों से, तो उनके खाने पीने रहने का उनको घुमाने का ये सब चीज़ें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में आती है जो कि इंडिया में ये बूमिंग सेक्टर है। तो इस तरह से इस तरह के टॉपिक पे हमारे एप्लीकेशन बनते हैं। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, हिंदी आप देख रहे हैं। मैंने मीनिंग भी आपको बता दिया है कि पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी क्या होता है। तो आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। अब हमने इसको एक ही पेज में कंसाइज छोटा करने की कोशिश की, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो एप्लीकेशन हो एक ही पेज में लिखा जाना चाहिए। ऐसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अगले पेपर में जाओ पहुंच जाएगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नंबर बिल्कुल मिलेंगे, डोंट वरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब हम पुराने फॉर्मेट को ही फॉलो कर रहे हैं। कुछ फॉर्मेट में डेट आपकी आ जाती है जो हम अगले वाले फॉर्मेट में डिस्कस कर लेंगे। किन्हें हमें एप्लीकेशन लिखा है? टू द प्रिंसिपल बिल्कुल दिया हुआ है। गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ये भी दिया हुआ है। भोपाल ये भी दिया हुआ है। हम इसको फिर से क्रॉस चेक कर लें। अब सब्जेक्ट क्या दिया है? एडमिशन रिलेटेड था तो हम सब्जेक्ट लिखे रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स। रिक्वेस्ट है मतलब निवेदन है, एडमिशन यानी दाखिला इन टूरिज्म पर्यटन एवं आतिथ्य कोर्स में। रिस्पेक्टेड सर एवं मैडम, आदरणीय सर या मैडम। अब हम वही फॉर्मेट अपनाएंगे जो आप पहले से यूज़ करते आ रहे हैं। अब आई बैक टू से दैट, इसका दूसरे ऑप्शन हम आगे डिस्कस कर लेंगे। मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ या विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर स्कूल। आपको 12th दिया था, आपको 12th ही लिखना है। अगर कुछ और दिया होता है 10th दिया होता तो 10th लिखना है। आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स। मैं टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई लाइक टू ट्रैवल एंड वेलकम गेस्ट। मुझे यात्रा करना और अतिथियों का स्वागत करना पसंद है। वेलकम यानी स्वागत करना और गेस्ट यानी अतिथि। आई प्रॉमिस टू स्टडी वेल एंड वर्क हार्ड। मैं प्रॉमिस करता हूँ यानी मैं शपथ लेकर कहता हूँ कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा और कठिन परिश्रम करूंगा। प्लीज़ गिव मी अ चांस। मुझे कृपया करके एक चांस दीजिए टू ज्वाइन दिस कोर्स, इस कोर्स में शामिल होने के लिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल
आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, या ग्रेटफुल भी लिख सकते हैं। आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। योर सिंसियरली, या फिर हम योर ओबीडेंटली भी लिख सकते हैं, फेथफुली भी लिख सकते हैं, जो भी हम आगे और देखेंगे। नाम दिया था आदित्य भंडारी और फिर नीचे में हमको डेट लिखना है 7 फरवरी 2025, जो कि हमारे एग्जामिनेशन की डेट थी। तो ये बहुत ईजी है। अब इसको हिंदी में जल्दी से समझ लेता हूँ मैं, तो आपको जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। सेवा में प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, जिससे पर्यटन एवं आतिथ्य पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुरोध है, रिक्वेस्ट। आदरणीय रिस्पेक्टेड महोदय महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं पर्यटन आतिथ्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहता हूँ। मुझे यात्रा करना है। यात्रा के लिए वहाँ पे हमने ट्रैवल वर्ड इस्तेमाल किए और अतिथियों का स्वागत है, वेलकमिंग गेस्ट किया था। तो वेलकम गेस्ट इस तरह से अभी हमने देखा। अतिथियों का स्वागत करना पसंद है, आई लाइक इट। मैं अच्छी तरह से अध्ययन करने और कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूँ। कृपया मुझे इस पाठ्यक्रम में शामिल होने का मौका दे यानी चांस दे। अब इसमें से मैच कर लीजिए आप, जो भी मैंने बता चुका हूँ सभी को। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा, धन्यवाद। आपका सादर आदित्य भंडारी, या फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य आदित्य भंडारी, 7 फरवरी 2025। आज्ञाकारी शिष्य। ओके, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इन 3 तरीके से आप बता सकते हैं, सबका मीनिंग एक जैसा होता है। आई वॉन्ट टू से, मैं कहना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्टेट का मतलब भी वही कहना या व्यक्त करना होता है। आई बेग टू से, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू स्टेट, या आई बेग टू से दैट। अगर आप हिंदी में देखोगे तो सबका लगभग एक जैसा मीनिंग होता है, जो हमें दिख रहा है। अब हमारे पास में 3 चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूर सिंसियरली, यूर ओबीडेंटली, या फिर यूर फेथफुली। फेथफुली यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा है, ये है फेथफुली। यूर सिंसियरली यूज्ड व्हेन यू नो द नेम ऑफ द पर्सन यू आर एड्रेसिंग। आप जब किसी का नाम जानते हो कि किसको आप लिख रहे हो, तब हम सिंसियरली लगाएंगे। फेथफुली यूज्ड व्हेन यू डोंट नो द नेम ऑफ द रेसिपिएंट, जिसको लेटर या एप्लीकेशन प्राप्त होना है, अगर हम उसके बारे में नहीं, उसके नाम के बारे में नहीं जानते, जो मान लीजिए कहीं बहुत दूर है और वहाँ पे हमको एक एप्लीकेशन लिखना है, सपोज करो आप मार्कशीट के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको फेथफुली लिखना चाहिए। योर ओबीडेंटली ट्रेडिशनली ने परंपरागत तौर पर यूज्ड बाय स्टूडेंट्स व्हेन राइटिंग टू टीचर्स और प्रिंसिपल एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। टीचर्स को और प्रिंसिपल को जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस वक्त हम परंपरागत तौर पर यूर ओबीडेंटली लिखते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हमने समझ ली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों ही इसका हिंदी में लगभग आपका सादर आ रहा है, जबकि आपका आज्ञाकारी शिष्य हम ज़्यादातर हिंदी में लिखते हैं। अब इसी चीज़ को हम एडवांस लेवल पे लेके जा रहे हैं। चलिए देखते हैं, इसके अंदर कुछ लैंग्वेज टफ होगी, अब ध्यानपूर्वक दीजिए। सुनिए, टू द प्रिंसिपल पहले से ही गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, वैसे एस से सेम जैसे पहले था। डेट आपने यहाँ पे लिख लिया 7 फरवरी 2025, ये भी फॉर्मेट होता है, जो पहले हमने बताया क्लास में वो भी हो सकता है। सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, एडमिशन का मतलब दाखिला लेना। रिक्वेस्ट निवेदन इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स। रेस्पेक्टेड सर एंड मैडम, आई मे आदित्य भंडारी अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। आप यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज आप लास्ट में लिख रहे हैं 12th क्लास, तो जरूरी नहीं है यहाँ पर। वुड लाइक टू अप्लाई, आवेदन करना चाहते हो फॉर एडमिशन टू द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी कोर्स ऑफर्ड बाय आवर स्कूल। ऑफर्ड यानी प्रदान करना, तो हमारे शाला द्वारा जो प्रदान की जा रही है उस कोर्स में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी में एडमिशन लेना चाहता हूँ। आई एम कीनली, है ना, बहुत अधिक, कीनली का मतलब होता है बहुत अधिक, इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, इस फील्ड में, क्षेत्र में। एस इट अलायंस, अलायंस मतलब साथ साथ चलती है, विथ माई करियर एस्पिरेशन। करियर का मतलब आपको जो भविष्य में बनना, और एस्पिरेशन मतलब जो आपकी इच्छाएं है। एंड पैशन, पैशन का मतलब किसी चीज़ की बहुत अधिक तीव्र इच्छा। फॉर लर्निंग
सीखने के लिए अबाउट ट्रैवल, है ना, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम ट्रैवल वर्ड इस्तेमाल करते हैं। यात्रा, कल्चर संस्कृति एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, आतिथ्य प्रबंधन। आई बिलीव, मैं मानता हूँ, दैट एनरोलिंग, मतलब इसमें एडमिशन हो गया तो एनरोल हो जाएंगे, इन दिस कोर्स विल हेल्प मी, मुझे मदद करेंगे, गेन वैल्यूबल नॉलेज, एडमिशन लेने पे मैं मूल्यवान ज्ञान हासिल कर सकूँगा, प्राप्त कर सकूँगा, गेन इन प्राप्त कर, एंड प्रैक्टिकल स्किल, जो भी आपको प्रैक्टिकल मतलब दिनचर्या में प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक स्किल, यहाँ पे आपकी फिजिकल फॉर्म में जो स्किल्स चाहिए, लोगों से कैसे बात करना है उसके बारे में बात हो रही। दैट विल बी बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद होगा, फॉर माई फ्यूचर स्टडीज़ एंड करियर, मेरी आने वाली पढ़ाई और करियर, जो भी मैं जॉब करूँगा उसमें ये फ़ायदेमंद साबित होगा। आई एश्योर, एश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना चाहता हूँ तुम्हें, आई एश्योर यू ऑफ माई डेडिकेशन, डेडिकेशन का मतलब समर्पण, एंड सिंसियरिटी, सिंसियरिटी ईमानदारी या फिर गंभीरता, इन परसुइंग, प्राप्त करने में, दिस कोर्स, इस कोर्स में, विथ फुल कमिटमेंट, कमिटमेंट प्रतिबद्धता या फिर वचनबद्धता, जो भी मीनिंग आपकी मिसिंग हो गए हैं, भूल गया है, छूट गए हैं, तो वो हम कमिंग ट्रांसलेशन में देख लेंगे। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर माई एप्लीकेशन एंड ग्रांट मी एडमिशन, कंसिडर का मतलब होता है विचार करें, मेरा निवेदन है कि मेरे आवेदन पर विचार करें, एंड ग्रांट मी, मुझे अनुमोदन प्रदान करे, ग्रांट मी एडमिशन, और मुझे दाखिला दे या प्रवेश दे। आई वुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इस अवसर के लिए मैं आपके लिए आपका आभारी रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। यूर सिंसियरली आदित्य भंडारी, सिंसियरली की जगह पे आप एज यूजुअल हमने बोला था यूर फेथफुली लिखे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप होपफुली प्रिंसिपल को जानते हैं, बाकी नॉर्मली सभी चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हिंदी में देख लेते हैं इसको। सेवा में प्रधानाचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, दिनांक 7 फरवरी 2025, विषय पर्यटन एवं आतिथ्य, पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अनुरोध है। आदरणीय महोदया महोदय, मैं आदित्य भंडारी कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। हमारे विद्यालय द्वारा प्रस्तावित या फिर प्रदाय दिया जाने वाला पर्यटन एवं आतिथ्य पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। मुझे इस क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी है, क्योंकि यह मेरे करियर की आकांक्षा और यात्रा, संस्कृति और आतिथ्य प्रबंधन के बारे में सीखने के जुनून के साथ संरेखित है, मतलब उसके समांतर है या उससे मिलता जुलता है। मेरा मानना है कि इस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से मुझे बहुमूल्य ज्ञान एवं व्यवहारिक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जो मेरे भविष्य के अध्ययन और करियर के लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं आपको पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपने समर्पण और ईमानदारी का आश्वासन देता हूँ। मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप मेरे आवेदन पर विचार करें और मुझे प्रवेश दें। मैं इस अवसर के लिए आभारी रहूँगा। धन्यवाद। सादर, आपका आज्ञाकारी शिष्य लिखे तो ज़्यादा अच्छा है, आदित्य भंडारी। यहाँ पे हिंदी में जो हमने कन्वर्सन किया, इसके अंदर काफ़ी जटिल या मानक वर्डों का इस्तेमाल किया हिंदी में, यही चीज़ें आपको हिंदी में भी मदद करेगी। बेस्ट ऑफ लक।